हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। आज की न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो करंट अफेयर्स हैं उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो होता है जो पूरे इंडिया में पहला कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है। तो आज की हमारी न्यूज भी उसी चीज से रिलेटेड है। इंडिया का पहला बायोचार प्लांट कहां लोकेट किया गया है? दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और ये ओवरऑल जो भी स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस न्यूज में हमें ये देखना है कि क्या ये प्लांट किस बेसिस पर काम करता है एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बायोचार प्लांट कैसे हेल्प करेगा फॉरेस्ट फायर के अगेंस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एटमॉस्फेयर में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहां पर देखिए, पाइन निडल बायोचार प्लांट अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखो, पाइन की जो नीडल्स हैं, जिनको चीड़ की सुइयां भी कहा जाता है, तो पाइन नीडल्स क्या होती हैं? ड्राई जब मौसम आता है, जब वो वेट नहीं होती, कभी भी अगर आपने कभी लकड़ी भी जलानी होती है, इन जनरल कैंपिंग करनी है ना, बोन फायर करनी होती है, तो उसमें स्पेशली ऐसी लकड़ियां हम चुन के लेके आते हैं जो सूखी लकड़ी होती है, क्योंकि जो गीली लकड़ी होगी वो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाइन के पेड़ हैं उनसे नीडल्स गिर जाती हैं और जब ये यू कैन से ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो आपका ये कह सकते हो कि जो फ्लेमेबल हो जाती है, इग्नाइट हो जाती है बहुत आसानी से, कि अगर फॉरेस्ट फायर का कोई इंसिडेंस हो सकता है तो उसको ये रोकने के बजाय क्या कर देंगी? बढ़ावा दे देंगी पाइन नीडल्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड पर होती है और ग्राउंड पर इनका हीप का हीप इकट्ठा हुआ होता है। तो जैसे कि अगर कोई भी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हो गया या आस पड़ोस में कहीं पर जंगल में आग लग गई है, तो इसकी वजह से क्या है, ये आग बहुत तेजी से दूर तक फैल सकती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर जैसा जो हजार्ड है वो कॉज हो सकता है एंड उससे कई सारी जो चीजें हैं उन पे लॉस आ जाता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले देखिए, ड्राई पाइन नीडल्स होती हैं, ये फॉरेस्ट के फ्लोर पर एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। देन ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है क्योंकि ये सूखी होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो ये आग को जल्दी पकड़ लेती हैं। देन उसके बाद बहुत जल्दी क्या है, रैपिड फॉरेस्ट फायर्स होती हैं एंड फॉरेस्ट का फिर डैमेज होता है, लाइफ का डैमेज होता है, जो भी यहाँ पर लाइव यू कैन से बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ स्टॉक है, बहुत सारे जो नुकसान है फॉरेस्ट फायर का वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट एक्शन है वो फॉरेस्ट फायर या पाइन नीडल्स को, ड्राई पाइन नीडल्स को पहले ही सिग्निफिकेंट फायर हजार्ड में रखता है। मतलब सरकार की तरफ से ऑलरेडी ये नोटिस किया गया है, उसको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डाला हुआ है कि जो पाइन नीडल्स हैं वो क्या करती हैं, वो फॉरेस्ट फायर के लिए कि हजार्ड है, उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। राइट, तो रिमूव करने के लिए कई सारी जो चीजें हैं वो यहां पर कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा था, लेकिन आपने अगर कलेक्ट कर भी लिया तो उसका करना क्या है, उसका हम कहीं ना कहीं से उसको रिसाइक्लेबल या यू कैन से सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर हिमाचल प्रदेश में अब ये बायोचार प्लांट बनाया गया है। सबसे पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हिमाचल। हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल स्टेट में फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट जो पाइन फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर वहां पर आग लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट कवर, एक तो ट्रीज का लॉस होगा, ऊपर से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा, साथ में जो सॉइल है, मिट्टी है, जो फर्टाइल मिट्टी है, माउंटेनियस सॉइल है, उसमें भी डैमेज आएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। साथ में एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंडिया पहले ही एयर पोल्यूशन के लिए बदनाम है, ऊपर से यहां पर फॉरेस्ट फायर और आ जाए तो कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन यहां पर आ जाएगा। देन कार्बन एमिशन होगा एंड जो लाइवलीहुड है, जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं इन फॉरेस्ट के ऊपर, उनका भी लॉस हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। पाइन नीडल्स मेक दिस प्रॉब्लम वर्स, क्योंकि अगर वैसे ऊपर अगर पेड़ों में आग लग रही है, अगर नीचे तक आग पहुंच गई है, तो अगर फॉरेस्ट फ्लोर पर जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसके ऊपर अगर सूखी पाइन नीडल्स हैं तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हिमाचल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी एक ऐसा फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम डेडिकेटेडली यहां पर रखता है, जिससे इलस्ट्रेट किया जाता है कॉन्टिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन। पूरी कोशिश करी जाती है कि फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंसेस हमें ना देखने को मिले। तो द
न्यू सॉल्यूशन जो भी निकाला है, क्या निकाला है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पाइन नीडल्स है इनको कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद यहां पर बायोचार प्लांट में डाला जाएगा। ठीक है, बायोचार क्या है ये हम वीडियो में आखिर तक देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए जो प्लांट इनॉग्रेट किया गया है वो है क्या। बायोचार प्लांट में क्या होता है, पायरोलिसिस होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कंबशन, एक होता है पायरोलिसिस। कंबशन और पायरोलिसिस में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई का। कंबशन अगर आपको कंप्लीट कंबशन कराना है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से एग्जैक्टली अगर कोई बायोमास है उसको जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन अगर हम एक ऐसे इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, एक ऐसे प्लांट में जहां पर हम लिमिटेड सप्लाई रखेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई रखनी है लेकिन बहुत लिमिटेड सप्लाई रखनी है अगर ऑक्सीजन की, और वहां पर हाई टेम्परेचर पर किसी भी बायोमास को हम बर्न करते हैं तो उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप यहां पर एनवायरनमेंट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आई शुड से जो स्टेट सर्विसेज की स्पेशल बैच चल रहा है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमने सारा जो एनवायरनमेंट की क्लासेस है उसको डिटेल में कवर किया है, वहां पर हमने पायरोलिसिस को भी डिटेल में समझा हुआ है। अभी यहां पर ये करंट अफेयर में है इसलिए दोबारा से पायरोलिसिस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो पायरोलिसिस क्या होता है, जब भी आप किसी भी बायोमास को बर्न करेंगे एक हाई टेम्परेचर पर इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं पायरोलिसिस। पायरो हीट से ही आता है, वर्ड जो आता है पायरो हीट से, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो वो जो आपका बायोमास है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के बजाय, वो राख में बदलने के बजाय बदल जाता है चारकोल में। चारकोल भी क्या है, एक तरीके से यू कैन से फ्लेमेबल कंपाउंड है। चारकोल एक कार्बन का ही कंपाउंड है, लेकिन आपने क्या किया है, फॉरेस्ट से तो ये आपने कलेक्ट कर लिया है, और यहां से कलेक्ट करने के बाद एक तो आपने क्या कर लिया, यहां पर फॉरेस्ट फायर को भी अवॉइड कर लिया, साथ में आपने क्या कर लिया, एक ऐसा कंपाउंड बना लिया है जिससे हमने कार्बन को एटमॉस्फेयर में भेजने से भी बचा लिया, और साथ में हमारे पास एक फ्यूल जैसा, ऑल्दो नॉट वेरी गुड क्वालिटी फ्यूल, लेकिन आपने चारकोल यहां पर बना लिया है। चारकोल के इस्तेमाल क्या है वो भी हम आगे आने वाली जो यहां पर वीडियो है उसमें देख लेंगे। ठीक है, बायोचार यहां पर आपका बन गया है। बायोचार क्यों नाम है इसका, चार तो आता है इसका चारकोल से, और बायो मतलब क्योंकि ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स और यू कैन से जो बायोलॉजिकल एक बायोमास है उससे हमने बनाया है, हेंस बायो प्लस चार। ठीक है, और आखिर में जो यहां पर हमें बायोचार मिलता है, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ ऑफ सॉइल, राइट। देन उसके बाद रिमूव द फ्यूल बिफोर इट बिकम्स अ फायर। तो ये इस यू कैन से इस आइडिया पे रिवॉल्व करता है ये नया प्लांट, कि हम इससे पहले कि हजार्ड बने, इससे पहले आग लगे, हम क्या करते हैं, इसको फ्यूल को कलेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, न्यू इनिशिएटिव हुआ है ये हमीरपुर में। अब ये हो गया स्टेट स्पेसिफिक आपका डेटा, कहां पर आया है, लोकेशन नेरी कैंपस, कहां पर है, YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। अगर जो पूरे स्टेट सिर्फ स्टेट को टारगेट कर रहे हैं उनको ये पूरी लोकेशन टारगेट करनी पड़ेगी। अगर कोई नेशनल लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए इतना भी काफी होगा कि वो हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा बायो प्लांट हमें देखने को मिला है, बायोचार का प्लांट देखने को मिला है। इसकी कैपेसिटी है 1.5 टन पर डे, इतना यहां पर ये चारकोल बायोचार बना सकता है। द प्लांट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बायोचार इनिशिएटिव। इंडिया का पहला इंडिजिनस मतलब हमने खुद से अपने दम पे, अपने बलबूते पर ये ऐसा प्लांट बना दिया है, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेनिफिट्स क्या होगा, एक तो कार्बन स्टोरेज, वही जो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज में बात करते हैं कि हमें कार्बन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसको स्टोर कर लेना है। हमें बस ये कोशिश करनी है कि वो एनवायरमेंट में ना चला जाए, बस हमारी ये कोशिश होनी है, एयर पोल्यूशन से बचाना है। ऑल्दो कार्बन इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बायोमास में भी होता है, लेकिन जैसे ही ये CO2 के फॉर्म में अगर एनवायरमेंट में जाता है तो इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। हमें बस ये कोशिश करनी है कि यहां पर कार्बन को हमने क्या करना है, स्टोर करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, राइट। तो सॉइल हेल्थ को भी हेल्प करेगा। देन इकोनॉमिक वैल्यू भी इसकी आ जाएगी क्योंकि एक तरीके से फ्यूल बन गया है हमारे लिए। फायर का रिस्क भी अपने आप में क्या कर देता है, कम कर देता है। अब यहां पर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कैसे एनहांस करता है, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको यहां पर पे किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पाइन नीडल्स को कलेक्ट करके यहां प्लांट में आप सबमिट करा दीजिए। पहले भी ये कलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है कि कलेक्शन
कलेक्शन पहली बार हो रहा है, लेकिन उस कलेक्शन का करना क्या है वो सॉल्यूशन अब हमने यहाँ पर हिमाचल में ही हमीरपुर जो यहाँ पर बायोचार प्लांट है उसमें सॉल्व कर लिया है, जिसकी वजह से हमें चारकोल मिल जाएगा। फॉरेस्ट फायर को 3 बेनिफिट्स है यहाँ पर, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, कार्बन मैनेजमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड, मतलब कि जो गांव के लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको यहाँ पर काम भी मिल जाएगा, उसका पैसा भी उनको मिल सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें आ सकती हैं, विमेन आ सकती हैं, जो अनएम्प्लॉयड विमेन हैं वो इसमें एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं, युवक मंडल्स हैं, रूरल कम्युनिटीज हैं, वो सब यहाँ पर बायोमास कलेक्टर में हेल्प कर सकते हैं। पहले क्या अप्रोच थी कि ठीक है पाइन नीडल्स हैं, इनको वेस्ट कर दिया, कचरा डिक्लेयर कर दिया, तो फिर यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते थे कि वहां पर जहां पर ये पाइन नीडल्स कचरे के फॉर्म में है वहां पर फॉरेस्ट रिस्क हो जाता था, तो फॉरेस्ट रिस्क को ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसको कचरे की तरह से यूज करते थे कि वेस्ट ही है ये अपने आप में, राइट। अब लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इसको बायोचार बना रहे हैं, जिससे इसका जो वैल्यू है कार्बन का वो इंक्रीज हो जाता है। ये फायर हजार्ड को हमने क्लाइमेट सॉल्यूशन बना दिया। दैट इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस, कि हम कोई हजार्ड को सॉल्यूशन ही बना दे अपने आप में बीच में प्रोसेसेस डाल के। तो बायोचार से हमें क्या क्या मदद मिल सकती है, दैट वाज द मेन आइडिया हियर। बायोचार से हमें ये हेल्प हो सकती है कि अगर हम इसको सॉइल में डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, स्टेबल कार्बन डाल देगा। कार्बन अपने आप में न्यूट्रिएंट भी होता है, कार्बन हर चीज में प्रेजेंट होता है, तो अगर हमने सॉइल में डाल दिया बायोचार तो ये क्या करेगा, सॉइल में कार्बन कंटेंट बढ़ाएगा। देन इंप्रूव सम सॉइल प्रॉपर्टीज, कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये वृद्धि कर देगा, बढ़ा देगा, फिजिकल, केमिकल चाहे बायोलॉजिकल। अगर मिट्टी में कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ह्यूमस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो क्या कर लेगा, जो यहाँ पर वाटर मॉइस्चर है ना सॉइल के अंदर जो होता है उसको क्या कर लेगा, रिटेन कर पाएगा, वहां पर वो पानी लीच आउट नहीं होगा, वो पानी एवापोरेट नहीं हो जाएगा, उसको होल्ड करके रखेगा। देन सॉइल जो बायोम है, जो बायोटा है, उसको क्या करेगा, ये सेव करके रखेगा, प्रिवेंट करेगा। पोटेंशियली इंप्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की जो एफिशिएंसी है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। एंड लेकिन यहां पर क्या है, ये जो फैक्टर्स, ये जो बेनिफिट है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोचार किस तरीके का है, टाइप ऑफ बायोचार पे भी डिपेंड करेगा, सॉइल कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्रॉप क्या उगाना चाह रहे हो, है ना, कितना ज्यादा आपने मात्रा में वो बायोचार यूज करना है, ये सारी चीजें आएंगी। बट दैट इज सेकेंडरी। हमने पहला जो हमारा मेन आइडिया है, मेन फोकस है कि हमें फॉरेस्ट फायर को, हजार्ड को रोकना है, तो वो हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है, राइट। द बेनिफिट डिपेंड्स हेवीली ऑन द टाइप ऑफ बायोचार एंड सॉइल। तो फाइनली अब यहां पर बायोचार होता क्या है, ये आपके सामने डेफिनेशन है। बायोचार होता है कार्बन रिच चारकोल लाइक मटेरियल, चारकोल एग्जैक्टली नहीं लेकिन चारकोल जैसा मटेरियल होता है जो प्रोड्यूस होता है हीटिंग प्लांट और अदर ऑर्गेनिक बायोमास। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर हम बर्न करते हैं और लिमिटेड ऑक्सीजन की कंडीशन रखते हैं तो यहां पर ये पायरोलिसिस में, जिसको पायरोलिसिस कहा जाता है, उस प्रोसेस से जो हमें फाइनल कंपोनेंट बनता है बायोमास को बर्न करके, उसको हम कहते हैं बायोचार। एंड ये ऐसा पहला इंडिजिनस प्लांट हमने हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, ये इनोग्रेट हो चुका है। सो आई होप ये जब भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखेगा, फर्स्ट इंडिजिनस बायोचार प्लांट कौन से स्टेट में है, हिमाचल में है, एंड हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दिस इज द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।